नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मिनिस्ट्री की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद पांडे। दोस्तों, तकनीकी का इस्तेमाल जिस तरीके से यूक्रेन ने किया है, उससे रशिया इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा अचंभित है और बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक चिंता के विषय में डूबा हुआ है कि कैसे कैसे यूक्रेन ने इस तरीके के हमले को अंजाम दिया। हाल ही में ऑपरेशन वेब के नाम से जाना जाने वाला ये अटैक यूक्रेन के द्वारा रशिया के ऊपर किया गया, जो इस बात को दर्शाता है कि तकनीकी का इस्तेमाल आज इन क्षेत्रों में इतना ज्यादा हो चुका है कि आप अपने दुश्मन को इस तरीके से आश्चर्यचकित कर सकते हैं जितना उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रशिया के बीच में जो हुए रिसेंटली। हालांकि इस न्यूज को बहुत दिन से हम कवर कर रहे हैं और लगभग 3 साल हो गए हैं। अब इस न्यूज में कुछ पढ़ाने को भी नहीं बचा है। यही कारण है कि बहुत सारी न्यूज जो इस कॉन्फ्लिक्ट से होकर के निकल के आती है, टीचर्स उसको इसलिए कंसिडर नहीं करते हैं कि पिछले 3 साल, लगभग 3 साल होने वाले हैं, ये दोनों देश रशिया और यूक्रेन आपस में एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। रुकने का कोई नाम नहीं है। इसी बीच एक खबर यह भी आती है कि इस्तांबुल पैक्ट के तहत दोनों के बीच में ये वार्तालाप होने की बात कही जाती है कि दोनों अब किसी ऐसे पॉइंट पर आकर के सहमत होने को तैयार हैं कि इस युद्ध को विराम दिया जाए। हालांकि इस पूरे पैक्ट के तहत अगर हम बात करें, इस्तांबुल में जो दोनों बातचीतें होनी थी उसमें यह कहा गया कि जेलेंस्की ने ये पर्टिकुलर कहा कि हम रशिया को इस बात के लिए आमंत्रित करते हैं कि रशिया और व्लादिमीर पुतिन को पॉइंट आउट करते हुए कहा कि वो अगर आएंगे तो ही ठीक होगा। हालांकि व्लादिमीर पुतिन ने अपने जो है ऑफिशियल्स को भेजना ज्यादा उचित समझा, जिसके बाद ये देखा गया कि दोनों देशों के बीच में प्रिजनर ऑफ वॉर को लेकर के एक डील साइन हुई कि भाई आप हमारे युद्ध में पकड़े गए कुछ सैनिकों को छोड़ेंगे और इसके एवज में रशिया भी आपके युद्ध के सैनिकों को छोड़ेगा। हालांकि जितनी बात कही गई थी उतने सैनिक नहीं छोड़े गए। इसके बाद देखते हैं कि जब इन दोनों देशों की जो है निर्णायक स्तर पर अपनी कोई बातचीत आने का बात शुरू भी होती है, उसी समय हमें यह देखने को मिलता है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने एक ऐसा अटैक किया रशिया के ऊपर जो रशिया को इस बात के लिए प्रवोक करता है कि वो इस युद्ध को जारी रखे। जानेंगे इस पूरी वीडियो में कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब क्या था, ऑपरेशन स्पाइडर वेब क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर आप यूपीएससी या किसी भी जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि साइंस एंड टेक आज के टाइम पर कितना ज्यादा एडवांस हो चुका है। ऐसा मॉडर्न वॉरफेयर तैयार किया जा रहा है, एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जा रहा है जहां आपको अपने दुश्मन से सीमा पर लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप घर बैठे ही उसके डिफरेंट लोकेशंस को तबाह कर सकते हैं। इसका एक जीता जाता उदाहरण जो है आपको स्पाइडर वेब में देखने को मिलेगा। आइए समझते हैं कि स्पाइडर वेब है क्या। देखिए, होता क्या है, आप सभी को पता है कि इन दोनों देशों के बीच में जो युद्ध है वो लगभग 3 सालों से ज्यादा होने वाला है। 3 साल लगभग कंप्लीट होने वाले हैं और ये आपस में एक दूसरे को रोकने का या यूं कहें कहीं से भी इन दोनों के बीच जो है किसी भी तरह की कोई सहमति या संतुलन बनने का कोई आसार तो दिख नहीं रहा है। हालांकि जो आसार अभी दिख रहे थे उसको जो है यूक्रेन ने पूरी तरीके से अब बंद कर दिया है अटैक करके। वहीं अगर हम बात करें ऑपरेशन वेब की, तो ऑपरेशन वेब यानी कि 1 जून को अगर आप बात करें, 1 जून को बेसिकली एक ऐसा दिवस था जिस दिन, अब आप ध्यान से समझिए किस तरीके से यूक्रेन ने कितने प्रिसाइजली और कितना प्रोवोकिंग अटैक किया है। 1 जून को जो है दोस्तों, रूस का सैन्य परिवहन विमानन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और यूक्रेन की सुरक्षा सेवा, जिसको एसएसयू के नाम से जानते हैं, ने रूसी क्षेत्र के अंदर ड्रोन हमला किया, जिसमें कुछ ऐसी लोकेशंस को टारगेट किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकेशंस को लेकर के जो बात आ रही है, क्योंकि ड्रोन के हमले हमने कई बार सुने हैं। हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से युद्ध की स्थितियां बनी थी, उस समय पाकिस्तान ने भी लगभग 400 से ज्यादा ड्रोन हमले किए थे। ड्रोन का इस्तेमाल इस वॉरफेयर में जो बढ़ता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी रिसेंटली 1-2 आर्टिकल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी छपे हैं कि इंडिया भी अब कंसीडर कर रहा है ड्रोन को लेकर के, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि ये जो ड्रोन से अटैक हुए हैं, ये अटैक इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज इसमें हम आपको डिकोड करके समझाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा इस पूरी वीडियो को, आपको पता चलेगा कि क्यों जरूरी था, ठीक है। तो ड्रोन से जो अटैक हुआ है, ये ऑपरेशन
4 रणनीतिक हवाई ठिकानों की बात कही गई है कि इसमें टोटल 4 ऐसे हवाई ठिकाने या यूं कहे एयर बेसिस को टारगेट किया गया है रशिया के, जो यूक्रेन से लगभग अगर हम बात करें तो औसत दूरी की बात करें तो 1000 किलोमीटर के आसपास की औसत दूरी से दूर थे, यानी कि 1000 किलोमीटर सबकी लगभग दूरी थी। मैं आपको वो भी शो करूंगा पूरा, ठीक है। उस पर अब टारगेट किसको किया है? टारगेट इस चीज को लेकर के किया गया है कि यूक्रेन जो है लंबे समय से हवाई हमलों को जो है एक तरीके से इंटरसेप्ट करने, हवाई हमलों को रोकने में कमजोर अपने आप को पाता रहा है। रशिया इस बात में आगे एडवांस है उस चीज को लेकर के, तो रशिया के हवाई हमले काफी ज्यादा थे और इसी के लिए जो है मॉस्को को लंबी दूरी के बम वर्षक, यानी कि इसको क्या बोलते हैं आप, इसको कहते हैं कि जैसे आप कहते होंगे जैसे B2 बॉम्बर के बारे में आपने सुना होगा, B2 बॉम्बर की जैसे अमेरिका का B2 बॉम्बर है वैसे इनके पास भी बॉम्बर है, यानी कि जो रशिया के बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं जो भारी मात्रा में जो है गोला बारूद ले जाकर के कहीं ड्रॉप करते हैं, उनको टारगेट बनाया गया है। उसके बेड़े को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया है यूक्रेन ने। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन को स्पाइडर वेब का नाम दिया गया, जो कि मैंने आपको बताया। स्पाइडर वेब ऑपरेशन में अगर हम बात करें कि वो कौन सी रणनीतिक स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी, तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको यहां दिख रहा हो क्लियरली, तो स्पाइडर वेब के तहत जो आक्रमण किया गया है, जो एक तरीके से हमला किया गया है, आप यहां देखिए, ये है आपका यूक्रेन, ठीक है, ये यूक्रेन है। ध्यान से देखिएगा, यहां यूक्रेन है। टारगेट आप देखिए पूरी तरीके से 4000 किलोमीटर दूर, ठीक है, बेलाया एयरबेस है, बेलाया एयरबेस को टारगेट किया गया। ये लगभग यूक्रेन से इसकी दूरी देखिए आप 4000 किलोमीटर। और कौन सा हमला? ध्यान से समझिए, ड्रोन अटैक की बात की गई। मैं आगे आपको वो भी समझाऊंगा, वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा जो प्रूफ जो है एक तरीके से यूक्रेन ने दुनिया के सामने रखा है, वो सारी वीडियोस आपको यहां देखने को मिलेगी। दूसरा अटैक आप देख सकते हैं, दैगलीवो करके एक जगह है जो लगभग यूक्रेन के बॉर्डर से 500 किलोमीटर दूर है। वहीं अगर हम बात करें इवानवो एक एयरबेस है जो कि यहां से 600 किलोमीटर की दूरी पर है यूक्रेन बॉर्डर से। वहीं अगर हम बात करें ओलेनिया एयरबेस जो है वो 1800 किलोमीटर के आसपास का जो है दूरी है। आप सोचिए कि कितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के साथ 4 एयरबेस, और इनकी गुप्त जानकारी कहां से निकली, कैसे पता चला, ठीक है, ये सारी चीजें किस तरीके से अंजाम दिया है, ये पूरी चीज हम इसमें समझेंगे। यहां आप देख सकते हैं कि टारगेटेड रशियन एयरबेस जो है उनकी डिस्टेंस फ्रॉम यूक्रेन बॉर्डर के बारे में बात की गई है। तो आप देख सकते हैं कि एक की दूरी 4000, फिर 500, 600, 1800, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। ऐसे सडनली आप किसी देश की एयरबेस की कहां पर कौन से बमर खड़े हैं, कहां से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आप नहीं निकाल सकते। तो इसमें मैं क्लियरली पहले बता दे रहा हूं, इसमें रशियंस का भी हाथ है, यानी कि रशिया के कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो गद्दार रहे होंगे जिन्होंने इसमें मदद की है यूक्रेन की, ठीक है। तो ये बात कही जा रही है। अब आप यहां पर ध्यान से क्लियरली आपने ये देखा कि कहां कहां टारगेट किया गया है। आप सोचिए यूक्रेन यहां है, कितनी दूरी पर जाकर के यहां पर टारगेट करना, ये बिल्कुल अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर ये आप किसी भी देश के अंदर इतना अंदर तक जा करके अटैक करके आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, वो भी एक ड्रोन से, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करेंगे कि किन किन चीजों को टारगेट किया है, क्योंकि अटैक करने का पर्पस जो है जो यूक्रेन का था वो सिर्फ ये नहीं था कि हम अटैक करके दिखाएंगे। ये प्रिसाइजली और पूरी तरीके से स्ट्रैटेजिक अटैक माना जाता है, रणनीतिक अटैक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो यूक्रेन है वो काफी समय से जो है हवाई हमलों के प्रति अपने आप को संवेदनशील पा रहा था, तो उसने ये टारगेट किया कि हम क्यों ना इनके जो है एयरक्राफ्ट्स को टारगेट करें, इनकी जो हवाई हमले की क्षमता है रशिया की, उसको टारगेट बनाया जाए। जिसके तहत जो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि किन एयरक्राफ्ट्स को टारगेट बनाया गया। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट की न्यूज जो बहुत ज्यादा फैल रही है वो है रशिया का Tu-95। ये एक तरह का बॉम्बर है। अगर हम वहीं बात करें स्ट्रैटेजिक बॉम्बर, इसकी भी बात करें, Tu-22M3 की बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं A-50 एरियल जो है एयरक्राफ्ट होता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये सिग्नल्स और मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को हवा में उड़ते हुए जो है एक तरीके से हवा की जो है संचार प्रणाली होती है, जिसके तहत ये हवा में उड़ते हुए जो है एक दूसरे को, एक रशियन के एयरक्राफ्ट्स को, रशियन मिसाइल्स और इन सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की जानकारी जो है इकट्ठा करता है। इसको पूरी तरीके से टारगेट किया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूक्रेन लगातार इस चीज के लिए अपने आप को संवेदनशील पाता रहा है कि उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इंफॉर्मेशन है, वो कैसे हो रही है। तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए टारगेट किया गया। वहीं पर Tu-160 को भी टारगेट किया गया है। ये टोटल 4 विमान जो है टारगेट किए गए, जिनमें से सबसे
ज्यादा हमला जो है वो आप देखने को पाएंगे TU-95 को डिस्ट्रॉय किया गया है, क्योंकि ये एक तरीके का बम और एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये बहुत सारे आप कह सकते हैं कि मिसाइल्स, बहुत सारे जो है एक तरीके से बॉम्ब कैरी करके, और बेसिकली सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपने देखा होगा उड़ते हुए बॉम्ब नीचे से अपना पूरी जो है गेट को खोलता था और लगातार बॉम्ब गिरते थे। ये बिल्कुल उसी टाइप का बॉम्बर है। हालांकि रशिया आज भी इन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी इनको इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज भी इसको इस्तेमाल करता है और ये उतनी ही रणनीतिक भूमिका रशिया के लिए निभाता है आज भी। हालांकि बात की जाए इसमें, आप देख सकते हैं कि इन ड्रोनों में कार्गो ट्रक मतलब अब आप सोच के देखिए कि इतनी दूरी तक किस तरीके से इन्होंने ड्रोन को पहुंचाया होगा। ठीक है, रशिया में इतनी दूरी तक यूक्रेन ने कैसे ड्रोन को पहुंचाया, क्या किया, ये काफी लंबे समय की बात है। आपको मैं बता दूं कि कहा जा रहा है, यूक्रेन ने कहा है कि ये जो पूरा ऑपरेशन वेब था, ये लगभग 1.5 साल पहले से प्लान किया जा रहा था। 1.5 साल से हम इसकी रणनीतिक तैयारी कर रहे थे और आज हमें सफलता हासिल हुई। ये यूक्रेन की तरफ से बयान आया है। ठीक है, कैसे ड्रोन को पहुंचाया गया? कार्गो ट्रकों के अंदर छिपे हुए डिब्बों से लॉन्च किया गया। तो बेसिकली ये जो ड्रोन थे, अब कार्गो ट्रक जो है वो रशिया की सीमा में रशियंस ने यहां पर मदद की है। एक पूरी तरीके से कुछ लोगों ने गद्दारी की है अपने देश के साथ और यहां पर जो है मदद की है। इन ट्रकों के माध्यम से इन ड्रोनों को लेके जाया गया। उसकी भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लेके गए हैं, कैसे उसको लॉन्च किया गया है। यहां पर आप देखिए कि इस ऑपरेशन में 40 से अधिक उच्च मूल्य वाले, और कहा जा रहा है काफी, क्योंकि इनकी काफी ज्यादा कॉस्ट आती है, इनकी काफी ज्यादा लगभग $2 बिलियन से ऊपर का नुकसान जो है ये कहा जा रहा है। कुछ आंकड़े कह रहे हैं $6 बिलियन हुआ है, कुछ कह रहे हैं $2 बिलियन हुआ है। तो ये क्लियरली विजिबल है कि भाई अगर B2 बॉम्बर की अगर हम बात करें, सॉरी B2 कह रहे हैं, TU-95 की अगर मैं बात करूं, तो आप ये कह सकते हैं क्लियरली जिन नुकसान को हम देख पा रहे हैं, जिन हानियों को हम देख पा रहे हैं, उनसे ये क्लियरली कहा जा सकता है कि 3 से 4 बिलियन का नुकसान जो है यूक्रेन ने वो पूरी तरीके से रशिया का किया है। यहां पर एक चीज और समझने वाली बात है कि जिनको निशाना बनाया वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल थे रशिया के लिए। वहीं अगर हम बात करें कि ये 4 अड्डे मिलकर के रूस की लंबी दूरी की स्ट्राइक और हवाई निगरानी क्षमताओं के लिए रीढ़ की हड्डी बनते थे। हालांकि मैं बात करूं, ये जो 4 एयरबेस के बारे में मैंने आपको दिखाया, ये चारों के चारों एयरबेस जो हैं दोस्तों, वो जो है यहां पर आप देख सकते हैं, ये चारों एयरबेस ये रीढ़ की हड्डी माने जाते थे रशिया की। ठीक है, क्योंकि स्ट्राइक को लेकर के अगर कोई चीज क्लियर कट करनी होती थी तो यहां से ऑपरेशन किए जाते थे। आप यहां देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर टेक्नोलॉजी, मैं बार बार कह रहा हूं साइंस एंड टेक से रिलेटेड इस चीज को पढ़ना है, हमें ये तो समझना ही है कि अटैक किया तो कैसे किया, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा जरूरी है। यहां आप देखिए कि किस तरीके से अटैक किया गया है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं यहां पर TU-95 है। TU-95 पे जब अटैक किया गया, जब ड्रोन्स ने अटैक किया, तो ड्रोन्स यहां पर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और किस तरीके से AI ने मदद की है, AI का बहुत बड़ा रोल रहा है यहां पर, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो इन ड्रोन्स ने टारगेट किया है, प्रिसाइजली टारगेट किया है कि कौन सा एरिया प्लेन्स का सबसे ज्यादा कमजोर है, क्योंकि ड्रोन तो इतना बड़ा सा है, अगर इस पर टकराएगा तो क्या ही होगा, लेकिन किस तरीके से कहां पर टकराया जाए, कहां पर ब्लास्ट किया जाए जिससे पूरा का पूरा प्लेन जो है ध्वस्त हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन प्लेन्स में ये जो दोनों की दोनों विंग्स होती हैं, इन विंग्स के पास का एरिया, ये एरिया, चूंकि ये एरिया काफी ज्यादा संवेदनशील होता है, काफी ज्यादा वर्नेबल होता है, जिससे पूरा प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें TU-22M3 की, तो ये वाला जो एरिया है इंजन का, ये काफी ज्यादा पूरे इंजन के बीच में वीक पॉइंट होता है, इस पर अटैक किया गया है। ठीक है, अब इसकी मैं आपको यहां पर AI की वीडियोस भी दिखाऊंगा। आइए देखते हैं एक वीडियो के बारे में कि किस तरीके से अटैक किया गया। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो अटैक हुआ है, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए कि किस तरीके से अटैक किया गया है। ये यहां पर ड्रोन आता है, यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से विंग पर टकराया। हालांकि इसके बाद की जो वीडियो आप समझ पा रहे हैं कि जब वो टकराया होगा तो ब्लास्ट हुआ होगा। ये देखिए आप किस तरीके से फेलियर हो रहा है, कैसे यहां पर ड्रोन्स जो हैं, ये देखिए टारगेट किया जा रहा है नीचे की तरफ, बिल्कुल ये वाला टारगेट एरिया जो है इसको टारगेट किया गया है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी तबाही रही है वो कैसे रही है। आप देखिए यहां पर कि कुछ ड्रोन्स, ये सामने आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से तबाही की गई, ये पूरी वीडियो जो है यूक्रेन ने और सोर्सेस से, यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्लास्ट हुआ। तो एक ड्रोन लगातार लाइन से खड़े हुए बॉम्बर्स में आपको निगरानी करते हुए ये वाले पॉइंट को टारगेट किया गया
और पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। हालांकि इसकी बहुत सारी वीडियोस आई हैं, एक रशियन सैनिक भी था वहां पर जिसने अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। तो ये आप क्लियरली विजिबल समझ सकते हैं कि किस तरीके से ड्रोन्स आजकल इस पूरे वॉरफेयर में कितने इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर रहे हैं। हालांकि अगर बात करें कि आफ्टर द पिक्चर्स की बात करें कि जब डिस्ट्रॉय हो चुका था सारी चीजें, तो यहां आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रॉय TU-95 यूक्रेन ने सैटेलाइट इमेज की तरीके जो है यूज करते हुए दिखाया है। यहां पर आप देखिए पॉसिबल डैमेज हुआ है, यहां पर एक प्लेन यहां पर भी खड़ा था, लेकिन कहा जा रहा है कि इसको पॉसिबल डैमेज हुआ है, ये TU-95 है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय TU-95। यहां पर देखिए पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय TU-95। तो अब यहां पर एक पिक्चर और आ रही है जो कह रही है TU-22M3 जो विमान है उसकी डिस्ट्रॉय होने की इमेज को भी दिखाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि रशिया की तरफ से यह बात छिपाई ना जा सके, यूक्रेन ने पूरी तरीके से सारे जो है अपने एक तरीके से जो एविडेंस हैं उसके, वो सारी चीजें यहां पर दिखाई हैं। ये बेलोंग जो है रेंज एविएशन एयरबेस की बात कही जा रही है, जो लगभग 4000 किलोमीटर दूर के बाद मैंने आपको दिखाया था, उसकी तस्वीरें हैं ये। हालांकि अगर बात करें कि इसको प्लान की, तो मैंने आपको अभी बताया कि ऑपरेशन की योजना जो है इसके निष्पादन में 18 महीने, यूक्रेन का कहना है कि 18 महीने लग गए थे। और यूक्रेन की सेना के जो है जो जनरल हैं वो यहां पर आप क्लियरली इनकी जो फोटोज भी वायरल हो रही हैं कि किस तरीके से इन्होंने स्ट्रैटेजी इसको अपनाई थी, किस तरीके से योजना बनाई, क्या करना था, कैसे करना था, ठीक है, की गई। और SBU की जो हेड हैं वालिस मॉल्यूक, इनका नाम वालिस मॉल्यूक है, जिन्होंने इस पूरे प्लान को किया। इसके बाद ब्रीफिंग भी दी गई जेलेंस्की को कि हमने सफलतापूर्वक यूक्रेन के गुर्गे ने गुप्त रसद, मैंने आपको बताया था गुप्त रसद यानी कार्गो ट्रक के माध्यम से इन ड्रोन्स को रूस में पहुंचाया गया और लगभग 150 छोटे स्ट्राइकर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, मॉड्यूलर लॉन्च सिस्टम इस्तेमाल किया गया। यहां से आप अपने साइंस टर्मिनोलॉजी के कुछ ऐसे टर्म्स सीख सकते हैं क्योंकि वॉरफेयर में बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं ये। इसके साथ ही साथ 300 विस्फोटक पेलोड की तस्करी की गई थी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको ड्रोन टकराने से तो कुछ होगा नहीं, ड्रोन के साथ आपको विस्फोटक लगा करके उस पर टकराना होगा। तो 300 से अधिक विस्फोटक जो है पदार्थों की तस्करी की गई ताकि ये सारी तरीके से चीजें हो पाए। अब आप समझिएगा कि किस तरीके से हमला हुआ। जाहिर सी बात है, आपने देखा कि डिफरेंट लोकेशंस हमने आपको दिखाई। क्या यहां तक डायरेक्ट ड्रोन उड़ करके पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। हुआ क्या, रशिया में ही कुछ लोगों ने, जो ये ट्रक सर्विसेज हैं, इनके कुछ लोगों को यूक्रेन ने जो है पकड़ा और यूक्रेन ने कहा, एक अच्छी रकम दी होगी, जाहिर सी बात है गद्दारी करने के लिए एक अच्छा जो है इनाम मिलता है लोगों को। तो गद्दारी की जिन लोगों ने, उनके पास ये ट्रक्स थे। अब इन ट्रक्स में क्या हुआ, बेसिकली ये जो कंटेनर्स हैं, इनके अंदर जो है आपको सारे ड्रोन सिस्टम को रेडी करके रखा गया और ये ट्रक्स यूक्रेन रशिया की बॉर्डर से डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट एयरबेस की तरफ निकल गए। डिफरेंट एयरबेस पे जब निकले तो एयरबेस मान लीजिए यहां पर है, तो एयरबेस से तकरीबन 100 से 200 मीटर, 100 से 200 मीटर या 300 मीटर की बात करें, 300 मीटर के आसपास अपने ट्रक को बेसिकली पार्क किया गया। यहां आप ट्रक देख सकते हैं कि ये ट्रक यहां पर पार्क किया गया है। इनको पार्क किया, इनके गेट को खोला और यहां से ड्रोन इन ट्रक से ही निकलते हैं। आप देखेंगे इस वीडियो में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहां ड्रोन निकल रहे हैं। ये देखिए क्लियरली आपको यहां विजिबल हो जाएगी ये वीडियो, आप इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए यहां ये ट्रक है, ये ड्रोन निकला। अब ये ड्रोन यहां से निकलेगा और ये जो धुआं उठ रहा है, ये एयरबेस पे हुए अटैक का धुआं है। किस तरीके से ड्रोन निकलते हैं। और चूंकि क्या होता है कि जब ऐसी कोई चीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है तो लोगों को भी शक नहीं होता है ना। लोगों को लगेगा कि रशिया ही अपने कोई ऑपरेशन कर रहा है या ऐसा कुछ है। और ये चूंकि धीरे से निकल जाते हैं, आप यहां देखिए ना, ये क्लियरली आपको विजिबल होगा, धीरे धीरे ड्रोन, ये देखिए ड्रोन जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इससे बहुत ही आप कह सकते हैं गोपनीय तरीके से आप अटैक कर पा रहे हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ड्रोन का किस तरीके से रोल बढ़ता जा रहा है ये समझने वाली बात है। तो यहां पर आपने वीडियो में ये देखा, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई, ठीक है। तो यहां पर ड्रोन्स जो हैं वो यहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये पूरी चीज जो रही, ये रणनीति जो रही, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे कि भाई जो आजकल ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें एआई का रोल कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आप पूरी तरीके से आप समझिए कि इस पूरे हमले में जो एआई था वो मानव नियंत्रित का संयोजन था, पूरी तरीके से ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं था। ऐसा नहीं है कि इनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, इनको कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन पूरी तरीके से ये आप कह सकते हैं कि एक तरीके से इंटरफेरेंस भी पूरी तरीके से नहीं थी, यानी कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन था। यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन में पूरी तरह स्वायत्ता नहीं थी, लेकिन एआई ने उड़ान, स्थिरता और टारगेटिंग में जो सहायक भूमिका निभाई है। मैंने आपको पीछे एक फोटो दिखाई थी, अभी उसके एक वीडियो और आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आप देखिए यहां पर एफपीवी ड्रोन का इंटरनेट बेस्ड नियंत्रण,
जो FPV ड्रोन्स हैं उनका प्रयोग किया गया है। यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटरों ने रूस की 4G LTE, यानी कि अभी तक आपने देखा होगा कि ये जो सर्विसेज यूज होती हैं, ऐसा कई बार होता है कि इसको जैम किया जा सकता है, नेटवर्क को रोका जा सकता है ऐसे हमलों को रोकने के लिए। लेकिन यहां पर यूक्रेन ने जो है 4G जो आपकी मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए रियल टाइम लोकेशन को कंट्रोल किया है, यानी कि ड्रोन्स को जो है यूक्रेनियन कंट्रोल कर रहे थे। सीमाओं के पार से संचालन इससे संभव हो पाता है और राउट करके जो है नेटवर्क को राउट करके इन ड्रोन्स को जो है इस्तेमाल किया गया है। यहां आप देख सकते हैं कि ये ड्रोन्स जो है इनकी तस्वीरें हैं। अब बात को समझिए कि AI किस तरीके से यहां पर टारगेटिंग को किस पॉइंट पे टारगेट करना है, कैसे टारगेट करना है, कौन सा एरिया सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है, ये सारी चीजें इसमें आप देखेंगे। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करिए। यहां पर देखिए AI आधारित टारगेटिंग कैसे, मतलब कैसे पता चलेगा कि पूरे प्लेन का कौन सा एरिया सबसे ज्यादा वीक है। यहां पर मैंने आपको बताया था कि प्लेन का ये जो एरिया है प्लेन का, ये प्लेन के एरिया को टारगेट किया गया है कि इसको टारगेट करो, ये सबसे वीक है, और इसके बाद क्या होगा, पूरा प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप देखिए पोल्टावा म्यूजियम में संरक्षित रूसी विमानों का विश्लेषण किया गया। अब कैसे पता चला, आप ध्यान से सुनिए। पोल्टावा में एक जो है म्यूजियम है जहां पर कुछ रूसी विमान थे, उनका पहले विश्लेषण किया गया। ये देखा गया कि ये जो है पॉइंट सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। फिर ड्रोन से प्रिसाइजली वहीं अटैक किया गया। ठीक है, टारगेट के स्ट्रक्चरल वीक पॉइंट की पहचान की गई। मशीन विजन मॉडल का इस्तेमाल सटीक हमले को सुनिश्चित करने के लिए किया गया। अब आप देख पा रहे हैं कि AI किस तरीके से आजकल मॉडर्न वॉरफेयर का जो जमाना चल गया है उसमें AI बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो AI का उड़ान नियंत्रण और लक्ष्यों की पहचान महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभा रही है। दोस्तों आप भारत, पाकिस्तान, तुर्की के ड्रोन्स, तो आप ड्रोन्स की जो भूमिका देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं कि AI ने किस तरीके से पहचान करके वहां पर प्रिसाइजली स्ट्राइक किया, तो उसके लिए ये वीडियो आप जरा देखिए। यहां पर देखिए एक ड्रोन उड़ता हुआ आपको नजर आएगा। ये ड्रोन यहां से उड़ेगा पहले, और अब आप देखिएगा कि किस तरीके से अपने कैमरे को नीचे करता है, और यहां पर आपका जो है बॉम्बर एयरक्राफ्ट खड़ा है। अब पहले ये इस चीज को प्रिसाइजली कैलकुलेट करेगा कि कौन सा सबसे वीक पॉइंट है। ठीक है, अब आप देखिएगा इसको कंट्रोल किया जाएगा। अब AI देखिए किस तरीके से वीक पॉइंट को टारगेट करेगा। यहां पूरी तरीके से प्लेन पे आएगा। अब प्लेन पे आने के बाद ये यहां पर इन टारगेट्स को यहां पर टारगेट करेगा। अभी आप देखिएगा फिर धीरे धीरे उसकी तरफ जाकर के और वहां टकरा जाएगा। तो ये जो टारगेटिंग चल रही है पूरी AI बेस्ड है। AI इस चीज को कैलकुलेट कर रहा है कि कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा यहां पर वीक होगा, ताकि चूंकि ड्रोन इतना बड़ा है, ठीक है, विस्फोटक भी लगाएंगे, कॉर्नर कर अगर कहीं करेगा तो भी अटैक जो है नहीं माना जाएगा। अब देखिए किस तरीके से यहां पर टारगेट किया गया और इसके बाद जो है ड्रोन खुद भी डिस्ट्रॉय हो गया। समझ गए आप? तो ये पूरी वीडियो जो है इसलिए मैंने यहां पर लगाई ताकि आपको क्लियरली सारी चीजें पता चल सकें कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। इस पूरे पॉइंट से AI आधारित जो टेक्नोलॉजी है, AI जो है, या यूं कहें आज के टाइम पे ड्रोन्स का जो इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है सेनाओं में भी। भारतीय सेना ने भी अभी जो है ड्रोन्स, और DRDO और हमारे रक्षा जो है मंत्रालय ने भी इस बात को लेकर के काफी ज्यादा सजगता दिखाई है कि अब कहीं ना कहीं हमें ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि छोटे होते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं, लो लेंथ पर उड़ान भर सकते हैं, तो रडार से भी काफी ज्यादा जो है सुरक्षित होते हैं। तो इनसे अटैक करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब लोगों को एक कहा जा सकता है कि अब हमें सैनिकों को अपने इस तरीके से शहीद होने की जरूरत नहीं है, हमारे सैनिकों को बॉर्डर पे अब ड्रोन्स का इस्तेमाल अच्छी तरीके से किया जाए। इस पूरी वीडियो का पर्पस एक ज्ञानवर्धक जो है आपको जानकारी प्रोवाइड करना था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, आपको कुछ सीखने को मिला। मैंने आपको जो एविडेंस दिए ये प्रॉपर एविडेंस है कि किस तरीके से जो है रशिया पर अटैक किया है यूक्रेन ने। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दों को हम आपको क्रिटिकली एग्जामिन करके समझाने का प्रयास करते हैं। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।